हाँ, हेलो, हाय। आज का बकचोदी टॉपिक लिया गया है हमारे एक रिक्की भाई, योगेश भाई के कमेंट से। और उनकी डिमांड है कि एक वीडियो बनाया जाए, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड लगा, तो मुझे लगा कि इस पे बनाते हैं। इसके इतने कितने अर्थ निकल सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, और क्या एक कोट की तरह इसको लेके जी सकते हैं, या फिर ये बहुत गलत बात है। तो ये सारे एंगल आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। देखते कहाँ जाती है बकचोदी। ओके, तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड कि भाई ये इसका क्या, जिंदगी का मतलब क्या है। जिंदगी मतलब लाइफ, जो चल रहा है, जो जीवन है, उसको हम कहते हैं जिंदगी, लाइफ। जिंदगी झंड, झंड मीन्स कि उस लाइफ में आपको या दूसरों को, अगर वो आपकी लाइफ के बारे में बात करो तो या तो आपको या दूसरे को, जो भी ये कोट बोल रहा है वो लाइफ को देख रहा है, तो अपनी या दूसरे की, राइट। तो झंडवा का मतलब हो गया कि भाई ब्रोकन लाइफ, प्रॉब्लम है लाइफ में। मतलब जो अच्छी लाइफ की डेफिनेशन है वो उससे बहुत नीचे की सिचुएशन में अभी है पर्सन। तो जिंदगी झंडवा, तो यानी कि आपकी लाइफ प्रॉब्लमैटिक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। कोई भी जो जो इस कविता का या फिर इस कोट का जो कहने वाला व्यक्ति है, वो किसी की लाइफ को, अपनी की या दूसरी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है, और ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बोला जिंदगी झंडवा। तो यहाँ तक फिर भी यानी कि अच्छा, लाइफ अच्छी नहीं है, फिर भी, फिर क्या हो रहा है, लाइफ अच्छी नहीं है फिर भी घमंडवा। घमंड यानी कि एटीट्यूड, एटीट्यूड, राइट। तो फिर भी एटीट्यूड है, तो इसको मीनिंग तो हमें समझ आ गया। अब पॉइंट ये है कि आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और आगे का ये है कि ये जो बात है, ये वाली बात कोई आदमी अपनी ज़िंदगी पे कह सकता है या नहीं कह सकता है, या सिर्फ दूसरे ही दूसरों की ज़िंदगी पे कहते हैं। मतलब ये वाली बात ऐसी है कि मैं खुद से कह सकता हूँ या फिर मैं दूसरों के लिए बोल सकता हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि ये लागू किस पे होती है और किसके लिए होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे एटीट्यूड वर्ड आया है, घमंड की बात आई है, तो घमंड और एटीट्यूड एक ऐसा सबस्टेंस है या ऐसी क्वालिटी है जिसको उसको कैरी करने वाला आदमी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको कोई और नाम देता है। घमंड, वो खुद को कोई नहीं कहेगा मैं घमंडी हूँ, खुद को कोई नहीं कहेगा आई हैव एटीट्यूड, कह सकता है, बट वो उस चीज़ में चल रहा हो तो वो उसको एटीट्यूड की तरह नहीं लगेगा। वो जेनरोसिटी या प्रॉपरली उसको कर रहा है, वो बस कर रहा है, उसको वो टैग नहीं करेगा। यानी अगर कोई आपके एक्शन को या आपके बिहेवियर को टैग कर रहा है एटीट्यूड, तो वो कोई दूसरा ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ एक्सेप्शंस को हम हटा देते हैं, है ना। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये हमेशा प्रतीत होता है, लग रहा है कि ये दूसरों के लिए बोला जाता है, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बोला जाता है। ये ज़्यादातर केसेस हैं। अब आपको अगर सपोज करो, कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जिस केसेस में आदमी खुद के लिए ही बोल रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत ये फिट नहीं हो रहा। फिर क्यों बोलना नहीं चाहिए उसे? क्यों? क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि ज़िंदगी झंड है और फिर भी घमंड है, फिर भी एटीट्यूड है, या तो एटीट्यूड नहीं है उसमें। अगर एटीट्यूड है तो घंटा जिंदगी झंड होने से फ़र्क क्या पड़ा? तो यानी ये पहली वाली लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसकी ज़िंदगी में, तो ये उस पर लागू नहीं होता। ज़िंदगी झंड है ही नहीं। अगर आप एटीट्यूड में हो, आपको लगता है कि आप एटीट्यूड में हो,
तो इसका मतलब है देर इज नथिंग रॉन्ग, ऑलरेडी सब ठीक है, सेट है। तो भाई साहब अपने लिए तो आप ये वाली कहावत भूलो ही मत, कोई भी सही, क्योंकि फिर आप के लिए ये फिट नहीं होती। ठीक है, तो हमने कहावत को ही ख़त्म कर दिया कुछ केसेस में। अब रह गए दूसरे, तो दूसरे के केस में आते हैं। तो दूसरे के केस में जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो यहाँ पे हमारी पुरानी वीडियो में हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम करेंगे कि लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उस वीडियो से मतलब एक आइडिया लगता है, अगर उससे रेफरेंस लें या उसी थॉट प्रोसेस में थोड़ा चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आया झंड। झंड यानी प्रॉब्लम, जीवन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात तो इन शॉर्ट यही है कि देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। और उससे भी दूसरी बात कि सामने वाला किसी की लाइफ को देख के बोल रहा है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, झंड है। अब पॉइंट ये है कि इसमें दो तीन केस बनते हैं। एक तो केस ये बनता है कि उसको जो दिख रहा है वो सही हो, चलो हमने मान लिया सही है, ठीक है। और दूसरा उसको ये दिख रहा है कि एटीट्यूड है, और वो भी है भी एटीट्यूड। तो ये दो केसेस होते हैं, तब ये चीज़ कहावत फिट होती है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही केस एक साथ एग्जिस्ट बहुत रेयरली करेंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अपने लिए आप बोल ही नहीं सकते। तो ये एक साथ दोनों चीज़ें किसी की लाइफ में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये जो कोट है ये प्योर बकचोदी है मतलब समझ रहे हो, मतलब प्योर बकचोदी है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, सिर्फ बकचोदी है। इसका रियल लाइफ से किसी भी तरह का कोई भी तार्क संगत रिलेशनशिप नहीं है। ये भी प्रूफ ही होता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। तो साला ये क्या है, ये कैसी बकचोदी है कि जिस चीज़ को शुरू करते हैं सबसे पहले उसको मार देते हैं हम। प्रॉब्लम शुरू की वो ख़त्म कर दी, पर्पस शुरू किया वो भी ख़त्म करा, लेकिन फिर भी बकचोदी करनी है तो उसको मरने नहीं देना है। लेट्स गो अहेड। अब नेक्स्ट ये आता है कि अब आपको लग रहा है केस ऐसा आता है कि भाई आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं लग रही उसको सामने वाले को, राइट। तो जब उसे प्रॉब्लम नहीं लग रही तो एटीट्यूड में रह सकता है वो, करेक्ट। एटीट्यूड जिंदा रहेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ इस केस में भी तुम गलत हो गए फिर यार। तो कहने का मतलब ये कि भैंचो दूसरे की लाइफ के ऊपर बकचोदी, मुझे लगता है वो दूसरे की लाइफ के ऊपर कोई भी कमेंट या कोई भी कमेंट्री कह लो या फिर किसी भी तरह का कोई परसेप्शन, मुझे लगता है वो टोटली बकचोदी होती है। उसका रियल लाइफ से या होने से उसका कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ से ये भी समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि देखो अब 3-4 केस देखते हैं। अब मैं खड़ा हूँ, मैं सामने जैसे रिक्की भाई को ही ले लेते हैं जिन्होंने ये कोर्ट की डिमांड की है। उनकी जो फरमाइश पे ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, तो उन्हीं का एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेता है। अगर मैं देखूँ उनकी लाइफ और मैं कहूँ यार इनकी लाइफ में अच्छा नहीं है, लाइफ ख़राब है और एटीट्यूड में रहते हैं ये, ठीक है। अब लेकिन अब मैं एज ए रिक्की अपनी लाइफ को एनालाइज करूँ और मान लो मैं रिक्की हूँ अब, तो उस केस में अगर मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं एटीट्यूड कैसे कैरी करूँगा, क्योंकि मेरे को ही लग रहा है ना कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब मुझे ही लग रहा है कि लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो एटीट्यूड का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना। अगर मुझे ये लगे कि लाइफ ख़राब है तो मैं दूसरी चीज़ एक साथ कैसे रह सकती है, तो ऐसा हो नहीं सकता। और सपोज करो कि उनकी लाइफ में सब अच्छा है तो वो एटीट्यूड कैरी कर सकते हैं। यानी कि फिर से जो 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 मैंने देखा था रिक्की के बारे में कि लाइफ ख़राब है और जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो दोनों ही केसेस में ये चीज़ फिट नहीं हो रही है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि तीसरा केस क्या है, दोनों ही केस हैं, दो चीज़ें हैं, बस हो गया सॉर्टेड। तो जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा ये प्योर बकचोदी है, इसका एंड रिजल्ट निकलता है रिक्की भाई, है ना। बाकी और लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी यही आखिरी हमारा वो है कि ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा प्योर बकचोदी है, इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए बकचोदी है कि एक चीज़ जो है ना झंडवा प्रॉब्लम, उसको तो हम मार चुके हैं अपने दूसरे वीडियो में। तो देखो इससे जस्ट पहले का वीडियो होगा यूट्यूब पे, आप अगर हो या फिर कहीं पे भी सुन रहे हो उसे, तो आपको दूसरा वीडियो मिलेगा जहाँ पे हाउ वी
स्टॉप सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, इस यूनिवर्स से ही ख़त्म कर दी प्रॉब्लम हमने उसमें, तो उसको देख लो आप। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट यह आता है कि एटीट्यूड, इज एटीट्यूड नेगेटिव, यही क्वेश्चन है। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ये इतनी महाबकचोदी हो सकती है इस टॉपिक पे कि कहो मत। जैसे कहते हैं ना कि प्राउडी होना, एटीट्यूड होना और घमंडी है ये, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ये जितने भी वर्ड है ना, इन सब को पकड़ेंगे, इन सब को पकड़ेंगे, इनकी सबकी भैंस, समझ रहे हो? अब सही नहीं ना, कोई भी सुन सकता है ऐसे, तो वो करेंगे एक ही उसमें वीडियो में, है ना। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप भी अपनी डिमांड रख सकते हो कमेंट्स में कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर कोई और टॉपिक रिलीवेंट लगता है, ऑलरेडी बकचोदी, आप सुनो, कान में हेडफोन लगाओ, सो रहे हो, कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो अपना, सुनो, ऑफिस में हो तब सुनो। इस फॉर्मेट का यही तो मज़ा है, इसमें बैठना नहीं है, इसमें बस सुनना है, बकचोदी में सुनना होता है बस, तो सुनो। तो बाकी वीडियो एक्सप्लोर करके देखो, है ना। और दैट्स इट, बाय, टेक